सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 पिकनिक। क्या कभी आपने किसी की मदद की है? किसी की मदद करके आपको कैसा लगता है? दूसरों की सहायता करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में भी तरक्की करता है। जरूरतमंद की मदद करने से जो संतोष मिलता है वह बड़ा सुखद होता है। आइए इस कहानी से हम जाने कि नीलेश और उसके साथियों ने माली की मदद कैसे की। आपने भी की है कभी किसी की मदद? नहीं की है? और की है तो बहुत अच्छी बात है। चलो आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि कैसे बच्चों ने माली की मदद की। अध्यापिका जी हमें पिकनिक पर लेकर आई थी। पार्क में चारों तरफ बच्चे ही बच्चे खेलते कूदते नजर आ रहे थे। मैं अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते तरनताल की ओर निकल गया। अचानक मेरे मित्र ईशान का ध्यान एक फटे कोट की तरफ गया जो एक पेड़ की डाल पर टंगा था। हम समझ गए कि यह कोट अवश्य किसी माली का होगा जो आसपास ही काम कर रहा होगा। ये देखो, ये बस सभी बच्चे पिकनिक पर आए हैं और ये एक कोट टंगा हुआ है, ठीक है, जो कि किसका है? माली का है। ईशान बहुत शैतानी करता था। उसने हमसे कहा, मित्रों क्यों ना हम यह कोट कहीं छिपा दें। माली अपने कोट को ना पाकर परेशान होगा। उसे खूब छकाकर हम उसका कोट वापस कर देंगे। क्यों, आएगा ना मजा? देखो कितना शैतान था ईशान, ठीक है ना। मेरे साथियों में नीलेश बहुत समझदार था। उसने कहा, मित्र किसी को मुश्किल में डालकर हमें क्या मिलेगा, क्यों ना हम उस माली को खुश करने का कोई उपाय सोचे। और नीलेश जो था वो बहुत समझदार था। सब मिलकर सोचने लगे कि क्या किया जाए। नीलेश ने सुझाव दिया कि क्यों ना हम अपने जेब खर्च के पैसों में से कुछ रुपए निकालकर उसकी जेब में डाल दें। नीलेश ने कहा, और हम अपनी टॉफी, चॉकलेट और बिस्कुटों से भी तो उसकी जेब भर सकते हैं। सभी बच्चों को नीलेश की बात अच्छी लगी। देखते ही देखते कोट की जेबें रुपयों, चॉकलेट और टॉफियों से भर गई। हम सब छिपकर माली के आने की प्रतीक्षा करने लगे। चलो यहाँ से चलें, कब तक यूं ही माली की प्रतीक्षा करते रहेंगे? चिताली बोली। हाँ, अध्यापिका जी भी हमें ढूंढ रही होंगी, वसुधा ने कहा। हम वहां से जाने के लिए मुड़े ही थे कि दूर से माली आता दिखाई दिया। उसके हाथ में एक खुरपी थी। वह अपने दूसरे हाथ से बार बार पसीना पोंछता हुआ आ रहा था। हम तुरंत इधर उधर छिप गए। ये देखो, ये माली है और ये बच्चे छिपे हुए हैं। माली ने पेड़ की डाल से कोट उतारा। जैसे ही पहनने लगा वह रुका, मानो कुछ सोच रहा हो। फिर जेबें टटोलने लगा। अपने कोट की जेबें इस प्रकार भरी देखकर माली इधर उधर देखने लगा। चारों ओर किसी को ना देखकर वह वहीं बैठ गया और दोनों हाथ ऊपर उठाकर ऊंची आवाज में बोला, हे ईश्वर, तू सबके मन की इच्छा जानने वाला है। मेरे बेटे ने चलते समय कहा था कि मैं आज उसके लिए टॉफियां और चॉकलेट लाऊं, लेकिन मेरी जेब में फूटी कोड़ी भी नहीं थी। तूने तो आज छप्पड़ फाड़ कर दे दिया। माली के ये शब्द सुनकर पेड़ों के पीछे छिपे बच्चों के चेहरे खुशी से खिल गए। आज उन्होंने अनजाने में ही सही, पर एक जरूरतमंद की मदद की थी। सबके मुख पर तो संतोष का भाव था और माली भी बहुत खुश था, ठीक है। तो बच्चों, अगर जरूरतमंद की अगर हम मदद करते हैं तो हमें भी बहुत खुशी मिलती है, हमें भी बहुत संतोष मिलता है। तो हमें भी क्या करना चाहिए? जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। और ये जो पाठ है ये सुंदर श्याम भाटिया की कहानी पर आधारित है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, ठीक है। ओके।